देवगुरु बृहस्पति के पत्नी का नाम था तारा, जो बहुत सुंदर थी। एक बार वो चंद्रदेव के घर गई। तब चंद्रदेव और गुरु पत्नी तारा एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और वो चंद्रदेव के साथ वहीं पर रहने लगी। इधर बहुत दिन बीतने पर भी जब तारा घर नहीं लौटी, तब गुरु बृहस्पति अपनी पत्नी को लौटा लाने के लिए चंद्रदेव के पास गए और उनसे कहा, गुरु पत्नीगामी महापापी होता है। तुमने मेरी पत्नी के साथ अनाचार किया है, इसलिए अब तुम इस देवलोक में रहने के योग्य नहीं हो। तब चंद्रदेव ने भी उनसे कहा, आपकी पत्नी मेरे पास अपनी इच्छा से रह रही है, इसलिए मैं उसे आपको नहीं लौटाऊंगा। जब उनकी इच्छा होगी तब वो खुद ही चली जाएंगी। ये बात सुनकर गुरु बृहस्पति बहुत दुखी हो गए और वहां से लौट आए। कुछ दिन बाद जब गुरु बृहस्पति को अपनी पत्नी की फिर से याद आने लगी, तब वो चंद्रदेव के पास आए। तब द्वारपालों ने उन्हें अंदर आने ही नहीं दिया। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद भी जब चंद्रदेव बाहर नहीं आए, तब देवगुरु उन पर क्रोधित हो गए और उनसे कहने लगे, हे चंद्रदेव, अगर तुम अपने घर से बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। श्राप की बात सुनकर चंद्रदेव घर से बाहर निकल आए और गुरु बृहस्पति को बहुत अपमानित किया और फिर से उनको खाली हाथ वापस लौटा दिया। तब देवगुरु बृहस्पति इंद्रदेव के पास गए और उनको पूरी घटना बताई और उनसे सहायता भी मांगी। तब इंद्रदेव ने अपने एक दूत को चंद्रदेव के पास भेजा, लेकिन चंद्रमा ने दूत के सामने इंद्रदेव का अपमान करके उसको भी वापस लौटा दिया। दूत ने भी जाकर इंद्रदेव को सब कुछ बता दिया और ये सब सुनकर इंद्रदेव बहुत क्रोधित हो गए और चंद्रदेव से युद्ध करने के लिए सेना को तैयार करने लगे। इधर दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी देवगुरु बृहस्पति से चंद्रमा के शत्रुता के विषय में जानकर चंद्रदेव को उकसाने लगे, जिससे देव और दानव में युद्ध छिड़ जाए। और उधर शिव जी ने भी पूरी बात सुनकर देवगुरु बृहस्पति का साथ दिया और देव दानवों में भीषण युद्ध छिड़ गया। तब ब्रह्मा जी युद्ध को रोकने के लिए चंद्रमा के पास आए और उनसे कहा, अगर तुमने गुरु पत्नी को ना लौटाया तो मैं भगवान विष्णु से कह के तुम्हें समूल नष्ट कर दूंगा। और शुक्राचार्य से भी कहा, आप भी सब कुछ जानते हुए क्यों अपने स्वार्थ के लिए अन्याय का साथ दे रहे हैं? आपकी मति भ्रष्ट हो गई है क्या? तब शुक्राचार्य को बहुत लज्जा हुई और उन्होंने चंद्रदेव से कहा कि तुम गुरु पत्नी को लौटा दो। सबकी बात सुनकर चंद्रदेव ने गुरु पत्नी को लौटा दिया, लेकिन तब तक वो गर्भवती हो चुकी थी। इधर अपनी पत्नी को वापस पाके देवगुरु प्रसन्नता के साथ लौट आए। कुछ दिन बीत जाने के बाद तारा ने चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र का जन्म दिया। तब देवगुरु बृहस्पति और चंद्रदेव में फिर से इस बच्चे के पितृत्व को लेकर विवाद छिड़ गया। देवगुरु ने कहा, ये आकार में मेरे जैसा है, इसलिए ये मेरा पुत्र है। लेकिन चंद्रदेव ने कहा, ये मेरे तेज से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये मेरा पुत्र है। एक बार फिर से जब इस घटना को लेकर देव दानवों में युद्ध छिड़ने ही वाला था, तभी ब्रह्मा जी हंस पे चढ़ के वहां पे आ गए और देवगुरु पत्नी तारा से पूछा, हे देवी, अब सत्य सत्य बताइए, ये नवजात शिशु किसका बालक है? इसका पिता कौन है? तब देवी तारा ने कहा कि ये चंद्रमा का पुत्र है और ऐसा कहकर वो घर के भीतर चली गई। इस तरह सत्य पता चलने के बाद चंद्रदेव भी खुशी खुशी उस नवजात शिशु को लेकर लौट आए और उसका नाम रखा बुध। इसी तरह हमारे नवग्रह में जो बुध ग्रह है उसका जन्म हुआ। तो ये थी भगवान बुद्ध के जन्म की कथा।